कुरान 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 बड़ी अजीम नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। जिनको पढ़ना नहीं आता और उनको शौक़ है उनसे पूछें इसकी कीमत और कदर क्या है। इसलिए कुरान करीम को पढ़ना सीखें। कब्र के अंदर सिफारिशी बनता है कुरान करीम जब हम इसको पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं। इसलिए भाई कुरान को पढ़ना सीखें, अल्लाह के वास्ते सीखें। आज हम सीखेंगे सूरत तकवीर, इज़ा शम्स कुव्विरत की सूरत। इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है, सुनने में भी मज़ा आता है। बहुत अच्छी सूरत है और ये पारा नंबर 30 की एक सूरत है। आइए इसको पढ़ना सीखते हैं तजवीद के साथ और मज़ा लेकर के पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा शम्सु, यहाँ पर कायदे को ध्यान से समझिएगा। कायदा तो कोई नहीं है, लफ्ज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दाल है, दाल को सॉफ्ट करके बोला जाता है दाल, सीटी इसमें नहीं होती है। इज़्ज़स नहीं पढ़ना है। अगर आप इज़्ज़ा पढ़ेंगे तो ये ज़ा का साउंड हो जाएगा, दाल का नहीं होगा, तो इसलिए सॉफ्ट करके पढ़िएगा इज़श। दूसरा, दाल के फ़ौरन बाद है शीन। दाल को शीन में मिलाएंगे ना, बीच के ये 3 हर्फ नहीं पढ़े जाएंगे। तो जब दाल को शीन में मिला कर के पढ़ते हैं, जहाँ तक मैं लोगों से सुनता हूँ जो मेरे पास पढ़ते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनसे ये लफ्ज़ बड़ा मुश्किल से निकलता है। अगर दाल निकलेगा तो शीन नहीं निकलेगा, अगर शीन निकलेगा तो दाल का जीम बना देंगे, इजश। इजश नहीं पढ़ा जाता है, तो इसलिए आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये लफ्ज़ बेहतर हो जाएगा। और जब बेहतर हो जाएगा तो पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना, बस वो आप ही जान सकते हैं क्या मज़ा आएगा। मैं जानता हूँ अपने पढ़ने को। इज़ा शम्सु, क्या मज़ा आ रहा है पढ़ने में। कुव्विरत, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। व इज़ा नुजूमु कदरत, व इज़ा, यहाँ पर भी दाल है, सॉफ्ट करके पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ नून है और नून के ऊपर तशदीद है, और ये हमने कायदे में कई बार पढ़ा है कि अगर नून के ऊपर तशदीद होती है तो फिर गुन्ना करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। इज़न, ठीक, नाक में आवाज़ को रोकेंगे। नुजूमुन, मीम नून पेश मुन, यहाँ नून के अंदर इख्फा करके पढ़ेंगे। इख्फा क्यों करेंगे नून में? क्योंकि देखिए यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद में क्या है, काफ है, और काफ इख्फा के 15 हर्फों में से एक हर्फ है। फिर क्या होता है, अगर नून साकिन के बाद इख्फा के हर्फों में से कोई भी हर्फ आता है तो फिर नून की आवाज़ को थोड़ी देर नाक में छिपाते हैं। नुजूम, ये जो आवाज़ नाक में निकल रही है छिप करके, ये इख्फा की आवाज़ है। कदरत, रा को मोटा करके पढ़ेंगे यहाँ पर भी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, व इज़ल जिबालु, यहाँ पर भी दाल है, सॉफ्ट करके पढ़ेंगे। सुय्यरत, सुय्यरत, इस तरह से इसके लफ्ज़ को पढ़ना है। रा को मोटा करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा रवानगी होनी चाहिए इसमें। सुय्यरत, मज़ा आता है पढ़ने में। व इज़ल इशारु उत्तिलत, व इज़ल इशारु, दाल है, सॉफ्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर आइन है, हमज़ा नहीं है। आइन का साउंड मिडिल हलफ से निकलता है और थोड़ा सा इसमें आ की आवाज़ निकलती है। व इज़ल इशारु, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। उत्तिलत, उत्तिलत, यहाँ पर आइन है, यहाँ पर तो है। आइन को हलक से निकालेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, और ये तो है, तो को मोटा करके पढ़ेंगे। उसके बाद में ता है, इसको बारीक पढ़ेंगे। कैसे? उत्तिलत। व इज़ल वुहूशु हुशिरत, वुहूशु, बड़ा हा है, हा को मिडिल हलक से निकालेंगे, और इसमें थोड़ा बारीक साउंड होता है बड़ा हा का। छोटा हा का साउंड भारी होता है हा, और बड़ा हा का साउंड बारीक होता है हा, तो बारीक साउंड के साथ पढ़ेंगे। वुहूशु हुशिरत, रा को यहाँ भी मोटा करेंगे। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, व इज़ल, दाल को सॉफ्ट करके पढ़ेंगे। हा को यहाँ पर भी बारीक करके पढ़ेंगे, मिडिल अलग से निकालेंगे, और रा को यहाँ पर भी मोटा करके पढ़ेंगे। बिहारु सुज्जिरत, रा को यहाँ पर भी मोटा करके पढ़ेंगे। व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, व इज़न, दाल को यहाँ भी सॉफ्ट पढ़ेंगे, नून के अंदर यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून के ऊपर यहाँ भी तशदीद है।
اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے غنہ کر کے پڑھتے ہیں. زوجت، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ زوجت. اکثر لوگ یہاں پر پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، زوجت پڑھتے ہیں. اگر زوجت پڑھیں گے تو تشدید آپ کی ختم ہو جا رہی ہے، تو اس لیے اس پر تھوڑا سا رکیں گے. زوجت. ٹھیک ہے، تو آج آپ کو اتنا ہی بتانا تھا، اور الحمدللہ آج کے سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے چھوٹے چھوٹے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آئیے ان پوائنٹ کو اپلائی کر کے پڑھنا کیسے ہے پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت